एक्सप्रेशन में जब इक्वलिटी साइन आ गया तो वो क्या बन गई, वो इक्वेशन। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आ गया, इक्वलिटी साइन, देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x + 4 इज इक्वल टू 0, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी साइन लग गया, बन गई इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सही इक्वेशन बनती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेशल एक्सप्रेशन होती है जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस यूनिट में चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी वेरिएबल की पावर हमेशा होल होगी, है ना, हमेशा होल होगी, उनको, उन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां 7x की पावर 1/2 + 4 लिखूं, ठीक है, तो यहां पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको बेसिक डिफरेंस इनमें पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम इक्वेशन पे। तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वेरिएबल पे जो पावर होती है, ठीक है, वेरिएबल्स पे पावर्स होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाता है, डिग्री। फॉर एग्जांपल 2x² + 3y इज इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन है, यस, दिस इज इक्वेशन। अब देखो यहां पर वेरिएबल पे पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल पे पावर 1 है, तो यहां पर इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसकी 2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 2, जो हाईएस्ट पावर है वो उसको, उसकी डिग्री कहा जाता है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 हो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है, तो आपने 10th क्लास में डिस्कस करना है। लेकिन यहां पर आपने 2 डिग्री वाली कोई भी इक्वेशन आपने लेनी नहीं, आपके यूनिट में शुद्ध 1 डिग्री होगी, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं इसको बना दूंगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 0, 2x + 3y इज इक्वल टू 0, पावर क्या है, 1, पावर क्या है, 1, तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कहेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है। उसके बाद डिग्री ऑफ कांस्टेंट, डिग्री ऑफ कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट पे डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल 8 पे क्या डिग्री है, 2 पे क्या डिग्री है, 3 पे क्या डिग्री है, 4 पे क्या डिग्री है। तो यह आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे होती है, आपने एक्सपोनेंशियल पावर में आपने एक लॉ पढ़ा था, क्या, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फॉर एग्जांपल वहां पर आपने पढ़ा था a⁻0 इज इक्वल टू 1, मतलब जहां 1 होगा वहां मैं किसी भी नंबर को पावर 0 लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 5 को लूंगा, तो 5 को मैं लिख सकता हूं 5 × 1 लिख सकता हूं, 5 × 1 इज 5। अब यहां पर इसको लिख सकता हूं 5 × क्या 1 को मैं x की पावर 0 लिखूंगा, लिख सकता हूं, क्योंकि एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब मैं 5 को लिख सकता हूं 5 × x की पावर 0, तो यहां पर वेरिएबल में पावर कितनी आ गई, 0 आ गई, तो इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, क्या, कांस्टेंट, ठीक है ना। मैंने इसको वेरिएबल की फॉर्म में बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल जो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 5 ही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। 6 को 6x का पावर 0 लिख सकते हो आप, 10 को 10x की पावर 0 लिख सकते हो, या 10y की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। कोई आपको बोलेगा 100 100 × y की पावर 0, ये 100 के इक्वल ही है, ठीक है। तो यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी, 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। और जिस भी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब उसमें पहले जो 8th में आपने डिस्कस किया उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, जो आप 9th में डिस्कस कर रहे हो उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, कहीं xy होगा, कहीं yz होगा, ठीक है, लेकिन 2 होंगे अलग अलग, समझ आ गए। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, देखो इसकी जनरल फॉर्म में बताऊंगा। मैं अगर लिखूंगा ax + by + c इज इक्वल टू 0, ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू लिखूंगा मैं 0। अब देखो यहां पर वेयर ए बी सी ये तीनों कांस्टेंट है, ये इक्वेशन में क्या होंगे, ये जनरल फॉर्म में लेंगे की। अगर मैं देखो यहां 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, a की जगह क्या है 3। अब आपने याद रखा, देखो कहीं वो कुछ और इक्वेशन लिखूंगा वहां पर ये कोफिशिएंट अलग होगा, ये कोफिशिएंट अलग होगा, ये अलग होगा, लेकिन हमने अगर एक ही जनरल फॉर्म देनी होगी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c। ये क्या देखो a b c कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट तो है ही है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन आप देख लो a कोफिशिएंट भी है x का, b कोफिशिएंट है y का, समझ आ गई, a b कोफिशिएंट है। ये जनरल फॉर्म किसकी आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल। याद रखना अगर मैं यहां पर a को 0 कर दूं, इफ सपोज a इज 0, सपोज a इज 0, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म। फिर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ by प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज हम मानेंगे b को 0, फिर मेरे पास क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ax प्लस c इज इक्वल टू। अब देखो अगर मैं a को 0 करूं, ये इक्वेशन तो रहेगी लेकिन एक ही वेरिएबल में रहेगी। अगर b को 0 करूं, इक्वेशन तो रहेगी लेकिन एक ही वेरिएबल में रहेगी। तो इसलिए अगर जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या बोलो अगर इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही रहनी चाहिए तो कौन कौन सा कोएफिशिएंट इसका 0 नहीं होना चाहिए, तो ना a 0 होना चाहिए ना b 0 होना चाहिए। इफ सपोज c इज इक्वल टू 0, c को 0 करेंगे तो ये इक्वेशन रहेगी ax प्लस by इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही रहेगी। इक्वेशन के ना ही तो डिग्री में फर्क पड़ेगा, ना ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स में फर्क पड़ेगा। इसलिए जब भी आप जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखोगे ax प्लस by प्लस c, a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, c हो ना हो हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। क्यों, क्योंकि इस c के 0 होने या ना होने से हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए ये चीज याद रखोगे आप, x के साथ जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, y के साथ जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ y कहलाएगा। ना जो जिसके साथ ना x हो ना y हो वो आपका c बचेगा, वो आपका क्या बचेगा, वो आपका c बचेगा। सपोज कहीं पर इक्वेशन को मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो आपने क्या करना है यहां पर देखो। अब आपने अगर इसके साथ कंपेयर करना हो, मैं आपको बोलो जी मेरे पास a क्या है, मेरे पास b क्या है, मेरे पास c क्या है। मैंने क्या बोला था, a क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट x के साथ 2 है, a इज इक्वल टू 2, b क्या होगा, शाबाश। अब मुझे कोई लड़का बोलेगा c क्या है, कहां 0 है, इस 7 को इधर लेके आओ, -7, शाबाश। इस 7 को इधर लेके आओ। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसी शक्ल देंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म की तरह सबसे पहले इस इक्वेशन को आप बना गए। जब जनरल फॉर्म की तरह बना दिया आपने, आपका a भी मिला, b भी मिला, c भी मिला। c को कभी है इज इक्वल टू RHS में ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि c है ही नहीं, आप इसको वापस ले सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर RHS में c प्लस होगा तो यहां के माइनस बन जाएगा। अगर यहां पर माइनस है, आप उसको अगर आप लाओगे नहीं उधर भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -9। मुझे बोलो a कितना है, शाबाश। b कितना है, शाबाश। c कितना है, +9, शाबाश। क्योंकि ये जब इधर आएगा ये +9 बनेगा, ये बनेगा 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a और b 0 होना नहीं चाहिए। x के साथ जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, जो y के साथ होगा वो कोफिशिएंट ऑफ y कहलाएगा। उसको हम a बोलते हैं, इसको हम b बोलते हैं, और जिसका, ठीक है, समझ आ गई। कोई प्रॉब्लम, जनरल फॉर्म, ठीक है, करो इसको नोट करो।